हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे जनवरी 2022 का झारखंड का करंट अफेयर्स। इसमें हम जनवरी 2022 में झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स हैं पूरे महीने का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को चुना है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले जेएसएससी में। सही आंसर क्या होगा? शोभा हांसदा। शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की शोभा हांसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। उनको उनकी संथाली रचना हाली मौन के लिए यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सैम्यूल होरो का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही के दिनों में जनवरी 2022 में सैम्यूल होरो का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वे पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी। ये 1962 में तोरपा विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बने थे और इन्होंने झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ा था। इन्होंने झारखंड पार्टी में कांग्रेस के विलय का विरोध भी किया था। बाद में आगे चलकर जब कांग्रेस पार्टी में जब झारखंड पार्टी का विलय हो रहा था तब इन्होंने उसका क्या किया था? विरोध भी किया था। नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में झारखंड की किस लेखिका को शामिल किया गया है? आजकल ये लेखिका बहुत चर्चित है। यह है जनसीता केरकेट्टा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जनसीता केरकेट्टा। जनसीता केरकेट्टा को क्या हुआ है? हाल ही के दिनों में 17वां जनकवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान भी मिला है। ये एक आदिवासी युवा कवित्री हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में किन्हें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक बनाया गया है? तो हाल ही के दिनों में मुमताज अहमद खान को झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है? हॉकी के साथ साथ झारखंड की लड़कियां अब फुटबॉलों में भी आगे हो रही है और इनका नाम है सुमति कुमारी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सुमति कुमारी। गुमला की रहने वाली सुमति ने महज 18 साल में ही सीनियर भारतीय फुटबॉल टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाबी हासिल की है और सुमति फुटबॉल में फॉरवर्ड स्थान से खेलती है। ये कहाँ की है? तो ये गुमला की है। अगला प्रश्न है। हाल ही में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही आंसर क्या होगा इसका? 110 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। देश के कुल 5 राज्यों में ही वन क्षेत्र बढ़ा है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। लेकिन झारखंड में वन क्षेत्र तो बढ़ा है, लेकिन राज्य में घने जंगलों में कमी आई है। अगला प्रश्न है। झारखंड के कितने विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए हुआ है? सही आंसर क्या होगा? 101। सही आंसर क्या होगा? 101 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए हुआ है। इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए झारखंड के 101 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इसकी घोषणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की। इसमें खास बात यह है कि इसमें चयनित ज़्यादातर बच्चे जो हैं ग्रामीण इलाकों के हैं। इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है। फिट इंडिया मुहिम के तहत रांची जिले के किन 2 प्रखंडों में ओपन जिम खोलने की तैयारी है? तो फिट इंडिया मुहिम के तहत झारखंड के 2 प्रखंडों में कहाँ खलारी और बुढ़ऊ में क्या ओपन जिम खोलने की तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न है। झारखंड राज्य में मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत लोगों को 100 दिनों का रोजगार मिला? हाल ही के दिनों में एक रिपोर्ट आया है जिसके हिसाब से झारखंड में कितने प्रतिशत लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिला है? तो 2.4% लोगों को। अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। सही आंसर क्या होगा? कृतिका कुमारी। इनका नाम आप अक्सर अखबारों में देख रहे होंगे। ये बहुत सारी रिकॉर्ड बना रही है योग के क्षेत्र में। जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली योग गुरु
कृतिका कुमारी ने ऑनलाइन योगा चैंपियनशिप में लगातार 31 मिनट तक हिंडोला आसन करके वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा देर तक योग करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के जो बलराम हैं उनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सीएम सपोर्ट ऐप। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या फिर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीबों को उनके 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु सीएम सपोर्ट ऐप को लॉन्च किया है और इसके बारे में हम नवंबर का करंट अफेयर्स में डिटेल से बात किए हैं। झारखंड सरकार द्वारा कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा उपलब्ध कराएगी? तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड सरकार 21,000 छात्रों को क्या करेगी? अब टैब और रोजाना 2 GB डाटा उपलब्ध कराएगी। और ये किस विद्यालय के छात्र हैं? तो आवासीय विद्यालय। झारखंड सरकार 136 आवासीय विद्यालयों के छात्रों को टैब के साथ 2 GB फ्री डाटा उपलब्ध कराएगी। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैब दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने बच्चों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी? तो राज्य के कितने बच्चों को मिड डे मील राशि दी जाएगी? 33 लाख। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। झारखंड मिड डे मील अथॉरिटी राज्य के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के 33 लाख बच्चों के खाते में 666 से 998 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे उनके खाते में। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही के दिनों में जनवरी में एक योजना आया है, बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार की किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। बिल्कुल सही। इस योजना के तहत राज्य के प्रति जमीन होगा यहाँ पास, प्रति जमीन पर 2000 एकड़ में आम अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य भर में 5 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो ये सारे कथन जो है सत्य हैं। किसके बारे में? बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान को झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मेंटर बनाया गया है? तो झारखंड के किस संस्थान को 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मेंटर बनाया गया है? तो यह है IIT ISM धनबाद को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT ISM धनबाद को मेंटर बनाया गया है। और कौन कौन से संस्थान इसमें शामिल है? तो BIT मेसरा है और BIT मेसरा का ही देवघर एक्सटेंशन जो है, देवघर सेंटर, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, राय यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 5 शामिल हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मीडिया कर्मियों को कितनी राशि का दुर्घटना बीमा होगा? तो सही आंसर क्या होगा? 5 लाख। झारखंड राज्य में पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मीडिया कर्मियों को कितनी राशि का दुर्घटना बीमा होगा? 5 लाख का। सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से तैयार झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के गठन और प्रारूप प्रस्ताव को सीएम सोरेन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। और यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कितना का होगा? तो 5 लाख का होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड के 12 पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 26 जनवरी को रांची के वर्तमान SP सुरेंद्र नाथ झा सहित झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस साहित्यकार को पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको VVI का स्क्वायर कर दीजिए,
इतना महत्वपूर्ण है ये आने वाला एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू। एक शिक्षाविद और लेखक, और जो नागपुरी पेपर लिए होंगे उनका पुस्तक भी पढ़ रहे होंगे डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू का। भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2022 का ऐलान किया गया है, जिसमें झारखंड के शिक्षाविद गिरिधारी राम गोंझू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया गया है, इनको चुना गया है 2022 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए। और ये सब करंट अफेयर्स का आप PDF चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए 8409006632। इसमें मेरे पास अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की घोषणा की है। रांची स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए झारखंड कैबिनेट ने 27 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। कितना? 27 करोड़ 42 लाख। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल की शुरुआत की है? सही आंसर क्या होगा इसका? मेक माई सिटी सेफ। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मेक माई सिटी सेफ। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने एक और नई पहल मेक माई सिटी ऐप की शुरुआत की है। इसके तहत कोई भी महिला झारखंड पुलिस की वेबसाइट पर जानकारी देती है तो पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी, यानी कि तुरंत कार्रवाई करेगी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस संस्थान के प्रोफेसर ने कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटलिस्ट बनाया है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? IIT ISM धनबाद। IIT ISM के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटलिस्ट तैयार किया है। प्रोफेसर विश्वजीत केमिस्ट्री विभाग के वैज्ञानिक है और उन्होंने रूसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक नया कैटलिस्ट तैयार किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कितनी मोबाइल रीडिंग वैन संचालित की जाएगी? यहाँ पर वैन होगा, इसे रीडिंग रथ का भी नाम दिया गया है। ये गांव-गांव में जाएगी और इसमें क्या होगा कि उसमें एक लाइब्रेरी जैसा रहेगा, उसमें पुस्तकें रहेंगी और ये गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों के जो भी सवाल जवाब होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। तो कितने जिलों में ये कितने वैन चलाए जाएंगे, ऐसे रथ चलाए जाएंगे? तो 24, सभी जिलों में एक एक रथ। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा इसका? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ झारखंड सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समझौता किया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के साथ। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य को गुजरात से कितना मेगावाट सौर ऊर्जा मिलना शुरू हुआ है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? 200 मेगावाट। झारखंड बिजली वितरण निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच जुलाई 2018 में हुए करार के तहत झारखंड को केवल 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से सौर ऊर्जा मिलना शुरू हो गया है और ये कितना होगा? 200 मेगावाट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन तीनों महीनों का करंट अफेयर्स अभी तक अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और आपको ये करंट अफेयर्स चाहिए या जिला का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 40 झारखंड जीके का जो पार्ट 9 तक हो चुका है उनका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।